28 जनवरी 2026। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब महाराष्ट्र की सियासत और एविएशन की दुनिया में एक ऐसा जख्म लगा जो शायद कभी नहीं भरेगा। आज की इस पड़ताल में हम उस दिन की हर एक कड़ी को जोड़कर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। ये हादसा सिर्फ एक विमान का नहीं था। ये हादसा था महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक अजीत पवार के उस सफर का, जिसका अंत इस तरह होगा किसी ने सोचा नहीं था। तो चलिए इस हादसे की हर परत को खोलकर देखते हैं। तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस उड़ान के आखिरी सबसे अहम मिनटों को समझने की कोशिश करते हैं, मिनट दर मिनट, कि आखिर उस सुबह हुआ क्या था। देखिए, ये टाइमलाइन बताती है कि कैसे एक बिल्कुल सामान्य उड़ान कुछ ही मिनटों के अंदर एक भयानक त्रासदी में तब्दील हो गई। सुबह 8:36 पर पहली लैंडिंग की कोशिश नाकाम होती है और ठीक 8 मिनट बाद 8:44 पर सब कुछ खत्म हो जाता है। इस हादसे की गुत्थी सुलझाने के लिए सबसे पहले उस जगह को समझना जरूरी है जहां ये हुआ, यानी बारामती का रनवे। ये कोई आम रनवे नहीं है, इसे टेबल टॉप रनवे कहते हैं। मतलब एक पठार पर बना रनवे जिसके दोनों तरफ गहरी खाई होती है। यहां पायलट के लिए गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं होती। और यहीं पे जांच का सबसे अहम सवाल खड़ा होता है। सुबह 8:43 पर, यानी हादसे से ठीक 1 मिनट पहले, एयरफील्ड से लैंडिंग की इजाजत दी गई, लेकिन कॉकपिट से कोई जवाब नहीं आया। एविएशन की भाषा में इसे रीडबैक कहते हैं, जो ये कंफर्म करता है कि पायलट ने संदेश सुन लिया है। ये खामोशी, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब तक हमने बात की है फैक्ट्स और फिगर्स की, लेकिन सुर्खियों और टेक्निकल डेटा के पीछे कुछ इंसानी कहानियां भी दफन हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये 5 परिवारों का उजड़ना था। उस विमान में सवार थे अजीत पवार, कैप्टन सुमित कपूर, फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक, सुरक्षा अधिकारी विदित जाधव और केबिन अटेंडेंट पिंकी माली। 5 नाम, 5 कहानियां और उन पर निर्भर कितने ही लोग। सबसे बड़ा नाम जाहिर है अजीत पवार का था। 66 साल के अजीत पवार, जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का वर्क हॉर्स कहा जाता था। उनका जाना महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा खालीपन छोड़ गया है जिसे भरना आसान नहीं होगा। उसी विमान में एक और शख्स था, विदित जाधव। वो सिर्फ अजीत पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी नहीं थे, उनकी परछाई थे। लेकिन इससे भी बड़ी उनकी पहचान ये थी कि वो अपने पूरे परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे। ये आंकड़ा देखिए, 4। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे की कहानी सोचिए। 2 बुजुर्ग माता पिता, एक पत्नी और 2 छोटे बच्चे। इन चारों की पूरी दुनिया विदित पर ही टिकी थी। और फिर कहानी आती है पिंकी माली की। सिर्फ 29 साल की उम्र, एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी जिसने अपने पिता के देखे एक सपने को पूरा किया था। उनकी शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था। ये उनके अपने पिता से कहे आखिरी शब्द थे, होटल पहुंचकर आपसे बात करूंगी। एक ऐसा वादा जो कभी पूरा नहीं हो सका। ये दिखाता है कि ये हादसा उनके परिवार के लिए कितनी गहरी और निजी त्रासदी है। कॉकपिट में अनुभव और नई प्रतिभा का एक संगम था। एक तरफ थे कैप्टन सुमित कपूर, जिन्हें 16,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का तजुर्बा था, और दूसरी तरफ थी फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक, एक सेना अधिकारी की बेटी जिनका करियर अभी उड़ान भर ही रहा था। दोनों ही एक पल में खो गए। इन इंसानी कहानियों के बाद अब वापस लौटते हैं जांच के उन अहम सवालों पर जो इस हादसे के तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कागजों पर, यानी ऑफिशियल मौसम रिपोर्ट में, विजिबिलिटी थी 3000 मीटर, लेकिन कॉकपिट से आवाज आई रनवे नजर नहीं आ रहा। तो सच क्या था? क्या स्थानीय कोहरे की वजह से असल विजिबिलिटी इतनी कम थी कि पायलट देख ही नहीं पा रहे थे? और ये मामला तब और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है जब हम उस ऑपरेटर के पिछले रिकॉर्ड को देखते हैं। ये वीएसआर वेंचर्स का पहला हादसा नहीं था। 3 साल से भी कम वक्त में ये उसी ऑपरेटर और उसी तरह के विमान से जुड़ा दूसरा बड़ा हादसा है। 2023 में मुंबई में भी इसी कंपनी का एक विमान क्रैश हुआ था। वहां मौजूद लोगों ने और सीसीटीवी फुटेज ने भी आखिरी लम्हों की एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश की है। विमान हवा में अस्थिर था और टक्कर से ठीक पहले तेजी से एक तरफ झुका। टेबल टॉप रनवे के खतरे के साथ मिलकर ये अस्थिरता कंट्रोल खोने की तरफ इशारा करती है। तो ये हादसा सिर्फ एक विमान, एक पायलट या एक दिन की कहानी नहीं है।
ये पूरे सिस्टम पर कुछ बड़े और चुभने वाले सवाल खड़े करता है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे छोटे रीजनल एयरपोर्ट्स पर मौसम की सटीक जानकारी देने वाले आधुनिक उपकरणों की कमी इस हादसे की एक बड़ी वजह हो सकती है? दूसरा सवाल, जो सीधा जवाबदेही से जुड़ा है, कि जब किसी चार्टर कंपनी का सेफ्टी रिकॉर्ड पहले से ही खराब हो, तो क्या उन्हें वीआईपीज़ को ले जाने की जिम्मेदारी देनी चाहिए? और तीसरा सवाल, क्या बारामती जैसे टेबल टॉप रनवे वाले चुनौतीपूर्ण एयरपोर्ट्स के लिए हमारे लैंडिंग प्रोटोकॉल्स और सुरक्षा नियम पर्याप्त हैं, या उन्हें और ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है? और आखिर में एक सवाल, जिसका जवाब शायद वक्त देगा। इस एक घटना का महाराष्ट्र की ग्रामीण राजनीति और वहां चल रहे विकास के प्रोजेक्ट्स पर क्या और कितना लंबा असर पड़ेगा? जांच चलती रहेगी, रिपोर्टें आएंगी, लेकिन ये सवाल बने रहेंगे। और इन्हीं सवालों के जवाब तय करेंगे कि हमने इस भयानक त्रासदी से कोई सबक सीखा है या नहीं। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? जांच का कौन सा पहलू आपको सबसे अहम लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये गहरी पड़ताल पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें।